महादेव, जय माता पार्वती जी। जो भी माताएं एवं बहनें इस वीडियो को देखते हैं तो हे जगत जननी माता पार्वती, जो भी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ पार्वती लिखें और सच्चे दिल से हड़ताल का तीज व्रत की यह कथा सुने, उसके जीवन में कभी कोई दुख मत आने देना। हे जगत जननी माता पार्वती, यह दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपके ही भरोसे है, इसलिए माताएं एवं बहनें आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। 6 सितंबर दिन गुरुवार को हड़ताल का तीज का व्रत किया जाएगा। यह पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को मनाते हैं। इस व्रत के करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हड़ताल का तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती है। साथ ही फिर हड़ताल का तीज की कथा सुनती हैं। हड़ताल का तीज की कथा सुनने या पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह कथा बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हड़ताल का तीज की कथा अवश्य सुने या पढ़ें। हड़ताल का तीज की कथा, जिसके दिव्य केशों पर आगम के फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पे चंद्रमा और गले में वासुकी नाग की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पे माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझे आप वह गुप्त बात बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाला है। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले हैं? महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागढ़ में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी व्रत का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद भादव मास के शुक्ल पक्ष के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पाप का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, ये मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपया करके कहें। तब शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्ष सुशोभित हैं, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा के कल कल ध्वनि से शब्द मन रहत है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख माह के महीने में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्य त्याग करके तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद जी ने तुम्हें शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि नारद जी को बड़े आदर सम्मान के साथ बैठाए और कहा, हे मुनिवर, आप यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किए? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, तो मेरी बात सुने। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान विष्णु स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं,
इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़ के भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, पुत्री मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता की इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी सुनो, मेरे मन में जो अभिलाषा है मैं अभी सुनाती हूँ। मैं महादेव जी का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब पार्वती जी ने अपनी सखी का यह वचन सुनकर वो ऐसे ही किसी वन में चली गई। इधर पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री का कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गए हैं। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री को भगवान विष्णु के साथ वर्णन करूंगा, अब यह कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वह बहुत चिंता करके मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है, या सर्प ने काट लिया है, किसी सिंह ने मार डाला है, वरना जाने कहाँ चली गई है, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र आयु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात पार्वती तुम्हें गिरिजर साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखियों के साथ भयानक जंगल में घूमते हुए वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्य जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद मास का दिन था। तुमने मेरी विधि विधान से पूजा किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पे आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैं आकर तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर तुमने मुझसे वरदान मांगा। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथा अस्तु कहकर कैलाश पर्वत पे चला गया और तुमने सुबह होते ही मेरे उसी बालू के प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। सुबह तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी, तुम इस घने जंगल में क्यों चली आई? फिर तुमने कहा, पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब तुम्हारे पिता तुम्हें लेकर घर को गए, तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिया। हे प्रिय, इस व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ। इस व्रत के राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इस व्रत को यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हर के ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत का राज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए। इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरी विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खम्भों से मंडप बनाकर उसे वैदनों से सुशोभित करे। उसमें विभिन्न रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित दिव्य लेपन करके महिलाएं एकत्रित हो। शंकर, बेरी, मृदंग आदि बजाए विधि पूर्वक मंगला आचार्य करे।
श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव पार्वती जी को गठ, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जमावरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करें। धूप, दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव जी, हे मंगला रूप शिव जी, हे मंगला रूप महेश्वरी, हे शिव जी, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूपी तुम्हारा नमस्कार है। हे कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपाणी, जगत के पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार करते हैं। हे शिव वाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हरतालिका व्रत ऐसा कहा जाता है कि स्त्री के लिए उसका पति हरि अर्थात भगवान होता है। तालिका के संदर्भ में हरतालिका व्रत के पुण्य प्रताप से व्रत करने वाली स्त्री के पति को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसलिए इस अत्यंत कठिन व्रत के नियमों का पालन भी स्त्रियां पूरी विधि विधान से करती है। इस व्रत का नाम हरतालिका इसलिए पड़ा क्योंकि माता पार्वती को उनकी सखी सबको नजरों से बचाकर हर कर वन में ले गई थी, जहां माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया। पति पत्नी के रिश्ते को अटूट करने वाला यह त्यौहार है, जहां यह त्यौहार शंकर पार्वती के प्रति अटूट श्रद्धा के भाव व्यक्त करता है। वहीं कुंवारी कन्याएं पार्वती की तरह अपने लिए शिव के सम्मान मनवांछित वर की कामना के लिए करती हैं। तो अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।